नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि द ईयर 2023 जो कि जाता हुआ वर्ष है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस 2023 जो है उस साल में कौन कौन से महत्वपूर्ण फैसले जो है सुनाए। मील का पत्थर समझे जाने वाले जो फैसले थे वो 2023 में वर्ष 2023 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिए गए। तो मील के पत्थर के एक वर्ष में 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में कई महत्वपूर्ण मौलिक फैसले दिए, जिसमें अनुच्छेद 370 जो जम्मू एंड कश्मीर के जो है 370 था उसे खत्म करने वाला जो केंद्र का फैसला था उसको बरकरार रखा, उस पर एक इम्पोर्टेंट जजमेंट आया। साथ ही साथ जो 1000 और 500 के नोटबंदी का जो फैसला आया था सरकार के द्वारा, उसको भी क्या है बरकरार रखा। साथ ही साथ जो समलैंगिक विवाह सेम सेक्स मैरिज पे एक महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया और इस पे डिटेल जजमेंट क्या है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया। इस तरीके से संस्कृति को भी बनाए रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं। तो साथ ही साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के तहत शीर्ष अदालत ने 1 जनवरी से लेकर 15 दिसंबर 2023 के बीच अभूतपूर्व 52,191 मामलों का निपटारा करके एक रिकॉर्ड बनाया है। इसके पिछले वर्ष जो 2022 था उसमें 40,000 जो मामलों का निपटारा किया गया था। तो इस साल 2023 में जो कि अब जाता हुआ साल है, इसमें 52,191 यानी कि 52,000 से ज्यादा के मामलों को निपटाया है। हालांकि मोदी सरकार को अनुच्छेद 370 को रद्द करने और 1000 और 500 रुपए के नोटों को बंद करने के फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट से जोरदार समर्थन मिला, लेकिन शीर्ष अदालत के आदेश के अंत में यह माना गया कि दिल्ली सरकार के पास सेवाओं पर विधायी और कार्यकारी नियंत्रण था। सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी के साथ सुप्रीम कोर्ट SCC की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री विपक्ष के नेता की एक समिति की सलाह पर की जाएगी। लोकसभा और भारत के मुख्य न्यायाधीश। हालांकि इसके कारण CAC और EC की नियुक्ति पर एक नया कानून तैयार किया गया और केंद्र द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार GNCTD अधिनियम के संशोधन किया गया। अब CGI चुनाव पैनल के सदस्यों के चयन के लिए समिति का हिस्सा नहीं होंगे, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च के फैसले में परिकल्पना की गई थी। नए GNCTD अधिनियम के माध्यम से केंद्र ने दिल्ली सरकार से सेवाओं पर नियंत्रण भी छीन लिया। शीर्ष अदालत अब संशोधित GNCTD अधिनियम के खिलाफ दिल्ली सरकार की नई याचिका पर फिर से विचार कर रही है। कोलिन की सिफारिश पर संवैधानिक अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति स्थानांतरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र के बीच जारी रस्साकसी के बावजूद शीर्ष अदालत ने वर्ष के अधिकांश समय में 34 न्यायाधीशों की पूरी ताकत के साथ काम किया और सभी 14 जो है शीर्ष अदालत के न्यायाधीश पद के लिए सिफारिशों को तत्परता से मंजूरी दी गई। अपने विवाहों को कानूनी मान्यता देने, गोद लेने, स्कूलों में माता पिता के रूप में नामांकन, बैंक खाते खोलने और उत्तराधिकार जैसे परिणामी अधिकारों के लिए समलैंगिक समुदाय के दशकों पुरानी उम्मीद उस समय धराशायी हो गई जब 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने खंडित फैसला सुनाया। मुद्दे संसद के विवेक पर निर्भर है। प्रवर्तन निदेशालय ED प्रमुख के रूप में संजय कुमार मिश्रा को बार-बार सेवा विस्तार देने पर भी केंद्र को सुप्रीम कोर्ट से आलोचना का सामना करना पड़ा और इसे अवैध ठहराया।
केंद्र ने अनुच्छेद 370 को हटाने पर कानूनी लड़ाई जीत ली। 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से इसमें प्रावधानों को निरस्त करने के अपने फैसले को बरकरार रखा। हालांकि शीर्ष अदालत ने वर्तमान केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए जल्द से जल्द राज्य का दर्जा बहाल करने और 30 सितंबर 2024 तक राज्य विधानसभा चुनाव कराने का आदेश दिया है। केंद्र सरकार को झटका देते हुए 1984 को भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को अधिक मुआवजा देने के लिए यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन की उत्तराधिकारी कंपनियों से अतिरिक्त 7,444 करोड़ रुपए की मांग करने वाली उसकी उपचारात्मक याचिका खारिज कर दी गई, जिसमें 3,000 से अधिक लोग मारे गए थे और बड़े पैमाने पर पर्यावरणीय क्षति हुई थी। अदानी समूह से जुड़े एक मामले में शीर्ष अदालत ने स्टॉक मूल्य में हेरफेर के आरोपों पर अदानी हिंडनबर्ग विवाद पर एक जनहित याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। विशेष रूप से विपक्ष शासित महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, केरल, तेलंगाना में विधायकों को मंजूरी देने और विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने में राज्य के राज्यपालों और विधानसभा अध्यक्षों की विवेकाधीन शक्तियां विशेष अदालत की जांच में दायरे में आई। महाराष्ट्र में प्रतिद्वंदी शिवसेना गुटों के बीच पुलिस संघर्ष पर अदालत ने फैसला सुनाया कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को बहाल नहीं कर सकती, क्योंकि शिवसेना नेता ने अपनी पार्टी में विद्रोह के मद्देनजर फ्लोर टेस्ट के बिना इस्तीफा देने का फैसला किया, जिससे रास्ता साफ हो गया। एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बने रहने का रास्ता साफ हो। बाद में वर्ष इसके महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के लिए प्रतिद्वंदी सेना गुटों द्वारा एक दूसरे के विपक्षों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली क्रॉस याचिकाओं पर निर्णय लेने के समय सीमा 31 दिसंबर से बढ़ाकर 10 जनवरी 2024 कर दी है। शीर्ष अदालत ने पंजाब और तमिलनाडु के राज्यपालों द्वारा राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति देने से देरी करने पर सख्त रुख अपनाया। चंडीगढ़ में राजभवन के अधिभोगी को आग से खेलने के लिए के प्रति आगाह किया और चेन्नई में अपने समकक्ष पर 12 से अधिक ऊपर बैठने का आरोप लगाया। समकक्ष पर 12 से अधिक ऊपर बैठने पर आरोप लगाया। बेल एक चिंता का विषय था। शीर्ष अदालत ने राजनीतिक रैलियों और धार्मिक कार्यक्रमों में नफरत फैलाने वाले भाषणों पर ध्यान देते हुए कहा कि वह इनसे निपटने के लिए एक मशीनरी स्थापित करने पर विचार कर रही है। इस वर्ष महत्वपूर्ण मामलों की मैराथन सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के फैसले पर पुनर्विचार भी शामिल है, जिसमें कहा गया था कि सांसदों को भाषण देने और वोट देने के लिए रिश्वत लेने के लिए अभियोजन से छूट प्राप्त है। इसके अलावा विल्किस में 11 दोषियों को दी गई छूट को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं। 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बानो सामूहिक बलात्कार मामला और उसके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या, इस मामले में फैसले 2024 में आने की उम्मीद है। शीर्ष अदालत अगले साल राजनीतिक फंडिंग के लिए चुनावी बॉन्ड योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर भी अपना फैसला सुनाएगी। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण संबंधित मामलों में भी शीर्ष अदालत को व्यस्त रखा, जिसमें कड़ी टिप्पणियां की और खतरे को रोकने के लिए निर्देश पारित किए। अपनी तरह की पहली पहल में सुप्रीम कोर्ट ने लिंग अन्यायपूर्ण शब्दों की शब्दावली वाली एक पुस्तिका लॉन्च की और वैकल्पिक शब्दों और वाक्यांशों का सुझाव दिया, जिसमें उपयोग कानूनी शब्दावली में किया जा सकता है।
हैंडबुक के अनुसार छेड़छाड़, वैश्या और गृहिणी जैसे शब्द कानूनी शब्द जाल से बाहर हो जाएंगे और उनकी जगह सड़क पर यौन उत्पीड़न, यौन कर्मी और गृहिणी जैसे शब्द आएंगे। खुद को मुकदमेबाजी के अनुकूल बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों और वादकारियों को खुद को ऑनलाइन पंजीकरण करने और अदालत कक्ष में प्रवेश करने के लिए ई पास प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए सुस्वागतम पोर्टल लॉन्च करके सहित कई कदम उठाए। इसमें राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड भी शामिल है, जो लंबित मामलों और निपटान पर डेटा का भंडार है। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में जातीय हिंसा से प्रभावित लोगों की चिंताओं को दूर करने के लिए भी कदम उठाया और लोगों की सुरक्षा, पुनर्वास और मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए उच्च न्यायालय की 3 पूर्व महिला न्यायाधीशों का एक पैनल गठित करने सहित कई निर्देश पारित किए। मीडिया की स्वतंत्रता की वकालत करते हुए इसमें कहा कि सरकारी नीतियों की आलोचना को प्रतिष्ठान विरोधी नहीं कहा जा सकता है और मलयालम समाचार चैनल मीडिया वन पर केंद्र के प्रसारण प्रतिबंध को रद्द कर दिया। जांच एजेंसियों द्वारा व्यक्तियों, विशेषकर मीडिया पेशेवरों के मोबाइल फोन और लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जब्ती पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं पर इसमें केंद्र ने दिशा निर्देश लाने को कहा। आतंकवाद विरोधी कानून, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के मामलों से निपटते हुए शीर्ष अदालत ने महत्वपूर्ण फैसले दिए, जिसमें वह भी शामिल था जिसमें यह कहा गया था कि प्रतिबंधित संगठन की सदस्यता मात्र एक अपराध है, जिसके तहत इस कानून के प्रावधानों के तहत कारावास की सजा हो सकती है। एक अन्य फैसले में माना गया कि केवल कुछ साहित्य रखने से जिसके माध्यम से हिंसक कृत्यों का प्रचार किया जा सकता है, यूएपीए के प्रावधान को लागू नहीं किया जाएगा। शीर्ष अदालत ने जानवरों से संबंधित कई मामलों को भी निपटाया, जिसमें मध्य प्रदेश के कुना राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका से स्थानांतरित 8 चीतों की मौत भी शामिल है। 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक के संशोधन अधिनियमों की वैधता को बरकरार रखा, जिसमें सांडों का वश में करने वाले खेल, जल्लीकट्टू, बैलगाड़ी दौड़ और भैंस रेसिंग खेल कम्बाला को अनुमति दी थी और कहा कि यह वैध कानून है। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले 2023 वर्ष में सुनाए हैं। तो आगे 2024 जो वर्ष आने वाला है और जो 2023 वर्ष जाने वाला है, इसमें सुप्रीम कोर्ट की भूमिका जो है याद रखी जाएगी, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना अहम रोल निभाया है। और आगे आने वाले वर्ष 2024 में सुप्रीम कोर्ट आगे क्या प्रोसेस करती है, तो देखते हैं। बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।